किसी धमकी से किसी दबाव से पीछे नहीं हटने का टिकट पर। भाई फिर घर बैठ जाओ भाई। भाई कोई कह थोड़ा रहा। डर डर से कोई आंदोलन नहीं होता। स्वर्गीय टिकैत साहब ये बात कहते थे कि भाई अपने मौत को साथ लेकर चलो। अगर आंदोलन कर रहे तो उसके लिए सभी लोग तैयार हैं, मौत तक के लिए तैयार। और हर चीज को विपक्ष का नाम लेने लगे। जनप्रतिनिधि ये कह रहे कि अगर कहीं 50 आदमी इकट्ठे हो जाए तो अधिकारी ना जाइयो। क्या कहना चाह रहे, क्या करना चाह रहे? अब अपनी बात तो कहेगा वो अधिकारियों के माध्यम से सरकारों तक बात पहुंचा होगा। वो जब 50 आदमी हो, चाहे 50,000 हो, 50 लाख हो, उनका समाधान करे। इसको दबाओ ना आवाज को। अगर आवाज दबाने की ये लग रही तो किसान है, आवाज नहीं दबने किसकी। किसान इन गुंगी बहरी इनके जो कानों में घूग है उसको हर टाइम निकालने का काम करेगा। नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपका अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। मेरठ में आज भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत का आयोजन किया गया है। इस महापंचायत में शामिल होने के लिए अब तक हजारों किसान यहाँ पहुँच चुके हैं। हमारे साथ युवा किसान नेता चौधरी गौरव टिकैत मौजूद है। चौधरी साहब, आज इस महापंचायत की आवश्यकता क्यों पड़ी मेरठ में? देखो, गन्ने के रेट को लेकर एक बड़ा इशू है। गन्ने का रेट नहीं बढ़ा। सरकार ने 8 साल पहले कहा था, मोदी जी ने कहने में 450 का रेट तय करें। महंगाई कितनी बढ़ेगी, किसान की कमर टूट गई। विकट स्थिति गांवों की है, किसान की है। तो भाई रेट पे भी पुनर्विचार सरकार कर ले। बिजली पे किसान की स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि भाई सब जो है माफ होगी बिजली, और एक तरफ मीटर लगाए जा रहे। तो किस तरीके का क्या वो है, उस शासनादेश को भी जारी कर दे जो बजट में इन्होंने कहा कि भाई हम फ्री बिजली देंगे। तो ये सारी चीजों को लेकर आलू का किसान बर्बाद हो गया, यानी सरकारों की नीतियों की वजह से बर्बाद कर दिया। आज उसको फेंकना पड़ रहा, उसको स्थिति उसकी विकट होगी आलू के किसान की। बिजली को लेकर, आवारा पशुओं को लेकर भी एक समस्या है। इन सारी चीजों को लेकर बड़ी तादाद में आज पंचायत हो रही। और पहले मेरठ कमिश्नरी का जो आंदोलन हुआ था उसकी याद ताजा हुई आज। तो खाप पंचायत के लोग भी हैं, संगठन के लोग भी हैं। 20 मार्च की पंचायत भी है, उसकी तैयारियों के लिए भी यह पंचायत है। परसों होली पे आपको लगातार 9 धमकियां दी गई फोन पे। 20 तारीख को बड़ी महापंचायत दिल्ली में होने वाली है। माना जा रहा है कि भाई बड़ा आंदोलन, एक तरह बड़े आंदोलन की रूपरेखा उस महापंचायत में तैयार हो सकती है संयुक्त किसान मोर्चा की। तो उससे पहले, ठीक पहले आपको जो धमकाने का प्रयास किया गया, आपसे कहा गया पे पीछे हट जाओ, तो किस तरह की कोशिश है? अच्छा, एक बात तो बताओ भाई, कुछ करोगे भी और धमकी से भी डरोगे तो फिर तो आंदोलन नहीं करना चाहिए। ये तो करते हैं इस तरीके से। ये तो किसान आंदोलन के टाइम पे हर बार आते हैं। और ये तो भाई जो हैं वे करने वाले लोग, वे इस तरह की विचारधारा के लोग होंगे, वे करते हैं इस काम को। लेकिन आंदोलन जरूर रहेगा मजबूती के साथ में। किसान इस आंदोलन को जारी रखेगा, इस संगठन को मजबूती देगा और ये जारी रहेगा भाई। इसमें कोई बात वो नहीं है भाई। वो तो उन्होंने धमकी दी, एक तहरीर दे दी, उसकी जांच हो जाएगी कौन लोग है। तो किसी धमकी से किसी दबाव से पीछे नहीं हटने का टिकट पर। भाई फिर घर बैठ जाओ भाई। भाई कोई कह थोड़ा रहा। डर से कोई आंदोलन नहीं होता। स्वर्गीय टिकैत साहब ये बात कहते थे कि भाई अपने मौत को साथ लेकर चलो। अगर आंदोलन कर रहे तो उसके लिए सभी लोग तैयार हैं, मौत तक के लिए तैयार। 2 दिन पहले धमकी मिली और आज आप हजारों किसान के साथ यहाँ एक बार फिर से अपनी महापंचायत का जो कार्यक्रम था आपका, आप पहुंच गए। देखो, ये किसान तो अपनी समस्या लेकर आ रहा है। आज किसानी विकट स्थिति में पहुंच गई अमरीश भाई। और ये कोई किसी को जो है कोई बसे लगा के रिया लगा के वो नहीं कर रहे। ये अपने आप किसान है, ये त्रस्त हैं अपने काम धंधे छोड़ के। किसान की गन्ना बुआई का सीजन ये है, किसान के खोदा पड़ी का सीजन है, किसान के आलू के किसान की खुदाई का सीजन है। वो सारे चीजों को लेकर अपने काम को छोड़ कर आ रहा, तो कोई पीड़ा ही तो होगी। सरकार सुने इनकी पीड़ा। अगर सरकार तो ये बात करें तो ये कहते हैं कि जी विपक्ष करा रहा। भाई यहाँ तो कोई विपक्ष नहीं है, यहाँ तो किसान आ रहा, किसान अपनी पीड़ा बता रहा। तो इसको विपक्ष की उसमें ना देख के सरकार इनकी पीड़ा को सुने, इनकी पीड़ा क्या है उसका समाधान करे। या किसान को शौक है कि वह अपने तेल फूकेगा और अपने ट्रैक्टर को लेके आओगा, तो उनके समाधान कर ले। हम बता देंगे
हमने पहले भी आपके माध्यम से बताने की कोशिश करी कि भाई जब तक गांवों का सहयोग नहीं मिलने का, इन आवारा पशुओं का समाधान नहीं होने का। टेक्निक है हमारे पास में, गांवों का सहयोग लो, सामाजिक संगठनों का, किसान संगठनों का सहयोग लो, या बात ही नहीं करने के। 21 जनवरी 2021 से लेकर कोई बात सरकार ने नहीं करी। क्या बात होगी भाई कि भाई बात नहीं करने के? भाई किसान इसकी बात सुनो, किसान संगठनों से बात करो। तो 14 दिन मुजफ्फरनगर में आंदोलन चला, आज यहाँ महापंचायत है, 17 तारीख में शामली में महापंचायत है, 20 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत है। सरकार ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी क्या कि वाकई किसान को आंदोलन के लिए सड़क पर रहना ही पड़ेगा? देखो, सबसे बड़ी बात यह है, गाँवों में देखना पड़ेगा इन लोगों को गाँव की स्थिति क्या है। किसान आज ऐसे दौर से गुजर रहा कि उसका जो नवयुवक है वो खेती तो उसका बहुत तेजी से मोह भंग हुआ, वो बहुत खतरनाक है। एक तरफ तो बेरोजगारी है, एक तरफ उसका खेती तो मोह भंग होता जा रहा, तो क्या होगा इस युवा का? तो उसकी तरफ को भी ध्यान सरकार कर ले, उसका मोह भंग ना हो, उसको उसकी फसलों के रेट कैसे मिले, उसका क्या समाधान हो, तो वो एक बातचीत के माध्यम से तय होगा। ना कि आप ये जो है कि ये कहोगे कि भाई ये तो विपक्ष करा रहा, हर चीज को विपक्ष का नाम लेने लगे। जनप्रतिनिधि ये कह रहे कि अगर कहीं 50 आदमी इकट्ठे हो जाए तो अधिकारी ना जाइयो। क्या कहना चाह रहे, क्या करना चाह रहे? अब अपनी बात तो कहेगा, वो अधिकारियों के माध्यम से सरकारों तक बात पहुंचा होगा। वो चाहे 50 आदमी हो, चाहे 50,000 हो, 50 लाख हो, उनका समाधान करे। इसको दबाओ ना आवाज को। अगर आवाज दबाने की ये लग रही तो किसान है, आवाज नहीं दबने की। इसकी संख्या के आधार पर देखा ना कि हर चीज को, कभी 30 किसान की बातचीत, कभी 50 किसान की बातचीत, कभी अधिकारियों को चेतावनी, कभी प्रशासन की भी यही हिला वाली। ऐसा कर दे कि पंचायत हुई अपना, ये भी किसान बोल कर चला जाएगा। ये किसान इन गुंगी बहरी इनके जो कानून में घूग है उसको हर टाइम निकालने का काम करेगा, पंचायतों के माध्यम से करेगा, धरने प्रदर्शनों के माध्यम से करेगा। ये आवाज उठती रहेगी, ये आवाज बंद नहीं होगी। जिस तरीके से युवाओं ने देखा कि आपका भविष्य अधर्म है, तो युवा भी ने भी देखा कि भाई अपने संगठन को मजबूत करो, और संगठन मजबूत होगा तो किसान, क्योंकि किसान वोट बैंक कोई शब्द नहीं है, वो सरकारों को पता लग गया, तो संघर्ष ही करेगा तो इस किसान को कुछ मिल सकता है। तो ये समझ में आ गई। तो ये थे किसान नेता चौधरी गौरव टिकैत, जिनका कहना है कि किसान मजबूरी में सड़क पर आया है, और जब तक उसकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा किसान आंदोलन के रास्ते पर चलता रहेगा।